नमस्कार मित्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हैज़ॉप स्टडी। हैज़ॉप जिसका कि फुल फॉर्म है हज़ार्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी। हज़ार्ड्स यानी कि संकट एंड ऑपरेबिलिटी मतलब संचालनीयता। एक्चुअल में ये किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या क्या संभावित खतरे हैं उन सबको पहचानने के लिए और उसका स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक असेसमेंट टूल है। किसी भी एक्सीडेंट के होने से पहले ही उस प्रोसेस में क्या क्या खतरे हैं और किस किस प्रकार के एक्सीडेंट संभावित हैं, इन सब के बारे में हम पहले से ही जानकारी ले सकते हैं और अपने लोगों और संपत्तियों को और प्रोडक्शन को नुकसान से बचा सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोसेस में सेफ्टी से संबंधित चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे कमजोरी है जिसके बारे में अभी कुछ किया जाना बाकी है। इस स्टडी में जो स्पेशल चीज़ जो यूज़ किया जाता है वो होता है हैज़ॉप के गाइड वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं जिनका यूज़ अगर हम पैरामीटर्स के साथ करते हैं तो पैरामीटर्स के डेविएशन और उससे संबंधित खतरों के बारे में हम बहुत अच्छी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। हैज़ॉप स्टडी मुख्यतः एक टेबल वर्क के जैसा होता है जिसमें कुछ एक्सपर्ट मिल करके टेबल में बैठ करके या एक प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समान बैठ करके वे सारे प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। ये मुख्यतः तब किया जाता है जबकि कोई प्लांट नया डिज़ाइन हुआ है, उसका डिज़ाइन अभी तैयार है, अभी वो सरफेस पे आना शुरू नहीं हुआ है लेकिन डिज़ाइन रेडी है, डायग्राम तैयार है। अब उसको हम चेक करेंगे कि कोई ऐसी कमी तो उस डिज़ाइन में नहीं रह गई है जिसके कारण बाद में कोई एक्सीडेंट हो जाए। उसी प्रकार जो प्लांट अभी रनिंग कंडीशन में है उस पर भी कोई ना कोई तब्दीली बाद में किसी न किसी कारणवश या आवश्यक सर्कमस्टेंसेस की वजह से करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो नए चेंजेस हमने किए हैं उसके कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा है या कोई नए प्रकार के एक्सीडेंट की संभावना तो नहीं बन रही है या किसी भी प्रकार के कोई भी छोटे छोटे घटना की संभावना तो नहीं बन रही है। इन सभी को एनालिसिस करने के लिए हम हैज़ॉप स्टडी को प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से जो आउटपुट आता है वो एक रिपोर्ट होता है जिसमें कि नेसेसरी एक्शंस लिखे होते हैं कि क्या क्या चीज़ हमको करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंट उस प्रोसेस के अंतर्गत ना हो पाए। तो मित्रों, ये हैज़ॉप स्टडी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम डिज़ाइंड पैरामीटर के डेविएशन के कारण उत्पन्न खतरों को आइडेंटिफाई करते हैं और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि उन डेविएशन के कारण उत्पन्न खतरों से अपने सिस्टम को और अपने लोगों को बचाने के लिए सेफ गार्ड वहाँ उपलब्ध है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसके लिए नए रिकमेंडेशन देते हैं। अब इस प्रोसेस में जो मेन रोल अदा करता है वो होता है हैज़ॉप गाइड वर्ड्स का। सेकेंड कॉलम में आपको दिख रहा होगा कुछ गाइड वर्ड्स जिनको हम पैरामीटर के साथ अप्लाई करते हैं जैसे कि नो या नॉट, मोर, लेस, एज वेल एज, पार्ट ऑफ। फोर्थ कॉलम में आपको दिख रहा होगा प्रोसेस पैरामीटर्स जिसमें हम जिस पैरामीटर का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में फ्लो का एक अहम रोल है तो हम फ्लो के साथ सारे गाइड वर्ड्स को लगा करके देखेंगे। जैसे कि नो के साथ लगा दिया फ्लो को तो ये हो जाएगा नो फ्लो। इस प्रकार से फ्लो के साथ इन सभी गाइड वर्ड्स को एक एक करके लगाते चले जाएंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट जो गाइड वर्ड्स हैं वो है नो और नॉट। ये जो है मुख्यतः प्रोसेस पैरामीटर जैसे कि फ्लो के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है मोर, वो भी अनेक प्रोसेस पैरामीटर जैसे कि फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर इसके साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि मोर के साथ लगा देने पर मोर फ्लो, मोर के साथ टेम्परेचर को लगा देने पर मोर टेम्परेचर और मोर के साथ प्रेशर को लगा देने पर मोर प्रेशर। इस प्रकार से प्रोसेस के जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम मेंटेन करके रखते हैं उसके साथ इन गाइड वर्ड्स को लगा दिया जाए तो हमको महत्वपूर्ण डेविएशंस के विषय में एक आइडिया मिलता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हम बहुत सारी जानकारियाँ उसमें प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं मेन प्रोसेस में। तो इसमें हम पूरे कंप्लीट जो डायग्राम है या कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और एक छोटा सेक्शन को लेकर के हम उसकी स्टडी करते हैं। बहुत ही छोटा सेक्शन लिया जाता है जिसमें कि कोई पैरामीटर एक कांस्टेंट रूप में उपलब्ध है और फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसमें हम ये क्रेडिबल डेविएशंस वहाँ पर डेवलप करते हैं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। जैसे कि गाइड वर्ड लगा दिया और उस पैरामीटर को नाम लगा दिया जिससे कि पता चलेगा कि क्या क्या पॉसिबल डेविएशन वहाँ पर संभव है। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर
ड्रम में, खासकर से बॉयलर ड्रम की बात करें तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो होता है बॉयलर ड्रम का लेवल, वहाँ पर का प्रेशर, और तो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो अगर हम प्रेशर के साथ इसको लगा दें गाइड वर्ड्स को, या फिर जैसे कि हम एक गाइड वर्ड लगाते हैं प्रेशर, तो वहाँ पर फर्स्ट डेविएशन बन जाएगा। अगर नो गाइड वर्ड लगाते हैं तो नो प्रेशर, अगर नो प्रेशर की स्थिति बन जाए तो क्या होगा बॉयलर ड्रम में, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू एक टीम बैठती है और फिर वहाँ पर ये सारी स्टडी की जाती है। वैसे ही सेकंड गाइड वर्ड लगाते हैं अगर मोर, तो अगर मोर के साथ उसको लगा दिया मोर प्रेशर, जैसे एक पर्टिकुलर बॉयलर में या बॉयलर ड्रम में एक प्रेशर डिज़ाइंड होता है, जैसे 500 मेगावाट में है 191.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना है कि अगर बॉयलर ड्रम में प्रेशर ज़्यादा हो जाए डिज़ाइन इंटेंट से तो फिर क्या होगा, उसके बारे में स्टडी हम एक टेबल के माध्यम से या एक स्ट्रक्चर्ड जो सिस्टम है उसके माध्यम से करते हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं एक्चुअल हेजाब वर्कशीट के ऊपर, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम हेजाब स्टडी करते हैं। सबसे पहला कॉलम है इसमें डेविएशन का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किस डेविएशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेस को लेकर के चल रहे हैं तो पहला गाइड वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं मोर, तो फिर यहाँ आ जाएगा मोर प्रेशर। तो उसका कॉज हम लिखेंगे कि मोर प्रेशर उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्यों हो सकता है। फिर है नेक्स्ट कॉलम कॉन्सिक्वेंसेस का, कि अगर मोर प्रेशर उस पर्टिकुलर सिस्टम के उस पार्ट में हो गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या कोई विस्फोट हो सकता है, क्या कुछ लीकेज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। देन आएगा नंबर सेफ गार्ड्स का, कि इस प्रकार के प्रॉब्लम से या इस प्रकार के डेविएशन से सिस्टम को बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या सेफ गार्ड मौजूद है। क्या कोई अलार्म सिस्टम है या कोई कंट्रोल वॉल है, तो क्या क्या है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे यहाँ सेफ गार्ड वाले कॉलम में। फिर नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन। अगर हमको ये लगता है कि सिस्टम को प्रॉब्लम से बचाने के लिए या एक्सीडेंट को रोकने के लिए जितने भी सेफ गार्ड दिए हुए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम वहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि वो इस प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ चलेगा और एक्सीडेंट फ्री रहेगा, तो हम उसको यहाँ पर रिकमेंडेशन के कॉलम में डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने हेजाब के विषय में जो मूलभूत चीज़ें हैं वो सभी को समझ लिया होगा कि हेजाब स्टडी क्या है, इसे कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके लिए किस प्रकार के फॉर्म का या वर्कशीट का उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है, डिफरेंट गाइड वर्ड्स क्या हैं। अगर आपने इन सभी को समझ लिया है तो आप अपने अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रोसेस का या P&I डायग्राम का हेजाब स्टडी करने में सक्षम हो सकते हैं। आप ज़रूर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रुक जाइए, एक दो और वीडियो देख लीजिए इस चैनल के। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके सारे वीडियोज़ को देख डालिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।